पार्ट 2 वो है पार्ट 1 सॼो लेक्चर जो मोकारो थी वियो असांजो जो सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। हाँ, हम पढ़ रहे थे प्लेटी एलिमेंट्स को और बात हो रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, हो गई थी, है ना। हाँ, शिकार कर लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह से अंदर खाना जाएगा, फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स अंदर जाएगा, पेरिस्टालिसिस करता अंदर फूड को धक्का देगा जाएगा, फूड को जाके डाइजेस्ट करता फेंकेगा इनटू द सेंटर ऑफ द इंटेस्टाइन, और वहां से खाना इस ब्रांच में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और इधर से डाइवर्टिक्यूला निकलेंगे। डाइवर्टिक्यूला कहाँ पे निकल रहे हैं? मेसेनकाइम और एक्टोडर्म को फूड देने के लिए, ऐसे ही है ना बात। और अगर कोई रीच नहीं पहुंच रही डाइवर्टिक्यूला की तो ब्रांचेस निकल रही हैं। ब्रांचेस आर कॉल्ड एज रमिफिकेशन। ठीक हो गया। चलो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। ये सेक टाइप है, ट्यूब टाइप है? उधर से मुंह से खाना खा रहा है, बॉडी में जा रहा है, जो अनडाइजेस्टेड हो रहा है, उधर से ही फेरिंक्स मुंह से निकल रहा है। सेक टाइप हो गया, एनस है ही नहीं ना। हाँ, ट्यूब टाइप इसको कहेंगे भाई। एक साइड से एनस हो, एक साइड से माउथ हो, इधर से खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, बचा हुआ इधर से निकालेंगे। ये अगले फाइलम से शुरू होगा, एस्किल एलिमेंट्स, नेमाटोडा, राउंड वर्म से। अभी प्लेटी एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इधर से माउथ है, इधर से खाना जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इधर से निकलेगा। अनडाइजेस्टेड फूड डाइजेशन कहाँ से होगी? माउथ इज अ सिंगल पोर, वर्क एज इंजेस्टिव पोर भी था, डाइजेस्टिव पोर भी। चलो जी, नेक्स्ट हम इसका सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रीडिया। नहीं पढ़ाया था मैंने ये भी। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटो मतलब पहला, नेफ्रीडिया मतलब नेफ्रॉन वाला काम, एक्सक्रीशन वाला काम। इजेशन और एक्सक्रीशन में देयर इज अ फर्क। कौन सा फर्क है इजेशन और एक्सक्रीशन में? जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से ही निकाल दें, वो इज कॉल्ड एज इजेशन। और जो डाइजेस्ट हो गया उसको भेज दें बॉडी के सेल्स को। वो सेल क्या करेंगे? खाने को, सपोज करें ग्लूकोज को, H2 और CO2 बनाएंगे और ATP को यूज करेंगे। अगर अमाइनो एसिड है तो अमोनिया बनेगी, अगर पेरिस्टियल है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगी, अगर बिल्कुल ड्राई एरिया में है तो यूरिक एसिड बनेगा। बहरहाल कुल मिला के ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। अगर पानी ज्यादा है तो वेस्ट है, CO2 ज्यादा है तो वेस्ट है, अमोनिया ज्यादा है तो वेस्ट है। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये अनडाइजेस्टेड फूड है या मेटाबॉलिक वेस्ट है? मेटाबॉलिक वेस्ट किसने प्रोड्यूस किया? बॉडी के सेल्स ने, रेस्पिरेशन से, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से। अब ये सेल इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये मटेरियल मेनली पड़ा हुआ है कहाँ पे? अनडाइजेस्टेड, सॉरी, मेटाबॉलिक वेस्ट जो मेसेनकाइम रीजन था वहां पे, मतलब गट और एक्टोडर्म के बीच जो सेल थे, ये एक्टोडर्म थी और ये गट थी, और यहाँ पे ये मेसेनकाइम है। अब यहाँ पे वेस्ट पड़े हैं, तो वेस्ट यहाँ पे पड़े हैं, इधर से वेस्ट उठाने और बाहर निकालने, यही बात है, इसको एक्सक्रीशन कहेंगे। चलो अभी एक्सक्रीटिव सिस्टम सारे को पढ़ें अच्छे से। ये आपकी बन गई प्लेनेरिया अगेन, और ये प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक डक्ट जिसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियल डक्ट या नेफ्रीडियल डक्ट। नाम इसका लिख लें भाई, नेफ्रीडियल डक्ट या प्रोटोनेफ्रीडियल डक्ट। इसके बाद एक और सेल है जो आपके शोले की तरह है, जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। ब्लाइंड सेल है। कहां से निकल रहे हैं? डक्ट से। कहां पे खत्म हो रहे हैं? मेसेनकाइम रीजन में। यहाँ पे मेसेनकाइम रीजन है ना, ये वाला, ये वाला, ये मेसेनकाइम रीजन है। तो यहाँ पे फ्लेम सेल लगे हुए हैं। ये फ्लेम सेल अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये फ्लेम सेल ऐसे, ये नेफ्रीडियल डक्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये नेफ्रीडियल डक्ट है और ये फ्लेम सेल है। ये फ्लेम सेल का न्यूक्लियस साइड पे है, सारे सिलिया लगे पड़े हैं।
ये सिलिया चलेंगे, बीट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन होगी। कहां से एब्जॉर्प्शन होगी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से, इंटरस्टिशियल स्पेस से। ये यहाँ का फ्लूइड इधर जाएगा, और कौन सा फ्लूइड जाएगा? जो भी पड़ा है सारा कुछ। अगर यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा है तो भी फ्लेम सेल के अंदर, अमाइनो एसिड पड़ा है तो भी फ्लेम सेल के अंदर, पानी पड़ा है, आयन, ये वो जो भी पड़ा है सारा फ्लूइड। तो ये सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है? नॉन सिलेक्टिव। फ्लेम सेल नॉन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे जीआईटी ट्रैक से बना तो नहीं हुआ, जीआईटी ट्रैक से खाना निकल के भी पड़ा हुआ है सेल्स के लिए। ऑक्सीजन भी पड़ी हुई है, वेस्ट भी पड़ी हुई, पड़े हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल स्पेस में। और फ्लेम सेल सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना? गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी की नीड्स हैं, काम की चीजें भी बॉडी की एब्जॉर्ब कर ली हैं उन्होंने। अब क्या होगा? अब ये होगा, ये फ्लेम सेल एब्जॉर्ब करके किसको देंगे? नेफ्रीडियल फ्लेम सेल किसमें खुल रहे हैं? नेफ्रीडियल डक्ट में। सेल्स और सेल्स के बीच का फ्लूइड नेफ्रीडियल फ्लेम सेल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फ्लेम सेल दे रहे हैं नेफ्रीडियल डक्ट को। अब काम की चीजें कहाँ आ गई? वेस्ट भी कहाँ आ गए? नेफ्रीडियल डक्ट में। अब नेफ्रीडियल डक्ट क्या करेगी? कहेगी ये कौन सा जुल्म किया है, ये वापस करो, ये वापस करो, ये वापस करो, सेल को लौटा के दो ये चीजें। कौन सी? इसेंशियल, जो वेस्ट नहीं है, जो वेस्ट नहीं है वो सेल को वापस। बाकी भयो जी गिलास होते गर्मी सुखी आ गर्मी वाला है भी। अभी तो कहीं घट थे जी अच्छे जग बैठो पौड़ी ये हमरा भया माशाल्लाह साइड वारे का पुष्ट वजन वारे का गर्मी केतरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हवे ही करे पानी पीअण सुन्नत आ, पर हाणे छा कयां? हे फर्ज़ हले थो, उहा सुन्नत पूरी कयां या हे फर्ज़ पूरो कयां? हे फर्ज़ आ। ज़रूरतनि तां बि पाणी पी सघो था। पानी वेही पीअण सुन्नत आ, बि पीअण बि सुन्नत अथव, बि पीअण बि सुन्नत अथव खोड़ जॻहियुनि ते। अगरि हेॾो सारो फर्ज़ हले, तव्हांजी ड्यूटी हले, पाणी पीअण जे लाइ 5 मिंट क्लास खे छॾे करे वरी पाणी पीओ वेही करे, इहो बि थोरो तव्हां त बख़्शे छॾींदव, अहसासु ईंदव मास्तर पाणी पीए। पर ठीकु आहे, ॿुधो देखे भाई सुने, मुंहिंजी बि कलाक देरि आयो आहे, हाणे तोखे असर जो उथणो आहे। उबाड़े खां अचण जे लाइ घंटो खपे। 8:30 7:30 तूं तां निकिर, माना तोखे 6:30 बजे उथणु घुरिजे निंड मां। नमाज़ पढ़ंदो हूंदे न सुबुह वारी, हारे छॾी केॾो ईमानदार आहे, हा बि करे सघे पियो। हा सॼो अवाम वेठो आहे ॾिसंदो, छोकिरो हलो था ॿुधो, अहिड़ो कैरेक्टर हुजे तव्हांजो। इहे रिफ्लेक्टिव ॻाल्हियूं आहिनि तव्हांजे अंदरि जूं। अंदरि माण्हू फाटंदो आहे न, पंहिंजो ॾेखारींदो आहे असलियत। ग्रेट माण्हू आहे मुंहिंजी ॾाढो। हलो ॿुधो ना, अभी क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन की फिल्म सेल ने, रीएब्जॉर्प्शन की किसने? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव? सिलेक्टिव है, काम की चीजें वापस जाएंगी और फालतू चीजें पड़ी रहेंगी। देन एक और पोर है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी पोर, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी पोर। भाई मुझे बताएं, क्या एक्सक्रीटरी पोर मेसेंकाइम सेल में जाके खुलेंगे? कभी भी नहीं। फ्लेम सेल मेसेंकाइम में खुलेंगे, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। स्किन से फ्लेम सेल नहीं खुल रहे, इधर से ऐसे बाहर से पानी अब्जॉर्ब करेंगे क्या? और एक्सक्रीटरी पोर अंदर नहीं खुलेंगे, हमेशा बाहर खुलेंगे। तो ये ऐसा ही है, ये एब्जॉर्प्शन है ना, ये रीएब्जॉर्प्शन और ये एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करने वाले का नाम है एक्सक्रीटरी पोर। तो कितने कंपोनेंट हो गए? फ्लेम सेल, डक्ट और फ्लेम सेल ने एब्जॉर्प्शन की, रीएब्जॉर्प्शन की और एक्सक्रीशन की।
ये तीनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, या इनको फ्लेम सेल भी मान लेते हैं। कभी कभी फ्लेम सेल है ये, मगर रिप्रेजेंट करता है सारे सिस्टम को। ठीक हो गया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका। उसके बाद अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, इसके नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो ये पहला फाइलम है जिसके पास न्यूरॉन ने सोचा मिलके काम करेंगे, हम बॉस बन रहे हैं, हम दिमाग बन रहे हैं, तो इन न्यूरॉन को कह रहे हैं गैंग्लियन, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन जो मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करें, उनको हम गैंग्लियन कहते हैं। और प्लेटी एलिमेंट में ह्यूमन में अगर कोई भी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, सीएनएस का ऐसा है या नहीं, गैंग्लियन ही मानेंगे। ठीक है, तो ये सीएनएस की तरह काम कर रहा है, ब्रेन की तरह काम कर रहा है। फर्स्ट सीएनएस है ना। इससे पहले फाइलम कौन सा था? नाइडेरिया का पास नर्वस सिस्टम है, मगर डिफ्यूज टाइप, नॉन पोलर न्यूरॉन है, जिधर किधर मैसेज जा रहा है, पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह, पोल पे नहीं, रेंडमली मैसेज जो है प्रोलिफरेट हो रही है सारे डायरेक्शन में, नेटवर्क के फॉर्म में। फर्स्ट सीएनएस आया है, और ये जो इससे एक कार्ड निकलेगी, क्या निकला ये? यार ये पढ़ाया था हो माँ, ये पढ़ाया था मैंने कि इधर से कार्ड निकलेगी, उस कार्ड से न्यूरॉन निकलेंगे, ये ठीक है, और इधर से भी कार्ड निकलेगी, और इधर से भी ऐसे न्यूरॉन निकलेंगे। ऐसा ही था ना, ये लेडर टाइप नर्वस सिस्टम है इनका। अब इधर से अगर रिसेप्टर होगा तो ये मैसेज आएगा, सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, ये इंटर न्यूरॉन है, हुक्म होगा, ये मैसेज है, कोई खा रहा है पीछे से, कोई बाइट कर रहा है, ये हुक्म देगा बॉडी के सिलिया को। सिलियरी लोकोमोशन होता है, लिखें कि लोकोमोशन इनके अंदर सिलियरी होता है, मसल तो है नहीं, सिंपल मसल, लोकोमोटरी मसल नहीं है, वैसे मसल है। जीआईटी के अंदर मसल नहीं है तो और क्या है? स्मूथ मसल है ना, पेरिस्टालसिस हो रही है, मेसेंकाइम मीजोडर्म से मसल बनती है, वहां से मसल नहीं बनी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो मीजोडर्म है वो अनडिफरेंशिएटेड है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, जस्ट उसने ग्रोथ करके मास बनाया है, इस मास ने किया कुछ भी नहीं। समझ आ रही है? बाकी फाइलम से, बाकी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें ये मीजोडर्म बहुत कुछ बनाएगी, बहुत कुछ ऑर्गन बनाएगी, कैविटी बनाएगी। चलो तो इसको सारे को न्यूरॉन कहेंगे या नर्व कॉर्ड कहेंगे? इसको ये न्यूरॉन, ये नर्व कॉर्ड, और ये गैंग्लियन, ये आपका नर्वस सिस्टम है। और ये मैसेज जाएगा वापस तो कौन सा न्यूरॉन लेके जाएगा? मतलब यहाँ पे सेंसरी मोटर दोनों है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और ये सिलिया क्या हो गए? इफेक्टर हो गए, रिसेप्टर हो गए? इफेक्टर हो गए। इनको हुक्म होगा भाई करो बीच, चलो सिंक्रोनाइज मैनर में काम करते हैं। क्यों सिंक्रोनाइज? सारे मिलके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा है पैरामेशियम, सॉरी प्लेनेरिया बड़ा है, तो इस बड़े को, बड़ी बेड़ी को चलाने के लिए ताकत भी ज्यादा चाहिए। तो सिलिया छोटी चीज है, फ्लैजिला बड़ी चीज है, फ्लैजिला है नहीं, सिलिया है, तो सबको मिलके काम करना चाहिए। एक झटके से इकट्ठे काम करेंगे तो झटका लगेगा जोर का, और पैरामेशियम आगे, प्लेनेरिया आगे चलेगा, प्लेनेरिया आगे चलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके हिसाब से ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बायसेक्सुअल है, मगर प्रोटो एंट्री होती है, मगर प्रोटो एंट्री होती है भाई। पोरीफेरा में भी ऐसा था, लिडेरिया में भी ऐसा था, प्लेटी एलिमेंट्स में भी। एक बात याद रखनी है, इसके बाद जो फाइलम आएगा कौन सा? एस्किल एलिमेंट्स यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, उनसे यूनिसेक्सुअलिटी स्टार्ट हो रही है। फिर नहीं लेटा बायसेक्सुअल है अगेन। तो जो एस्किल एलिमेंट्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, ये हैं बायसेक्सुअल, मगर रिप्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल की तरह कर रहे हैं। मतलब यूनिसेक्सुअल की तरह मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक मेल होगा एक फीमेल होगी। अगर ये इसके अंदर ओवरी भी है और गोनेड टेस्टिस भी है, स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा, मगर एक प्रोड्यूस नहीं हुआ, स्पर्म पहले बनेगा। इसके बाद सारा मेल और फीमेल जो डक्ट हैं, जो ग्लैंड हैं स्पर्म बनाने वाले,
और में ऑर्गन है, एक्सेसरी डक्ट, ये सब कुछ है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व टाइप का है, इवॉल्व टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और मेल पहले मेच्योर हो रहा है तो ये मेल है, इसने स्पर्म बनाया है, तो ये स्पर्म पानी के थ्रू ट्रांसफर होकर फीमेल के पास जाके, फीमेल के यूटिरस के अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन कौन सी हुई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, और अंदर जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, देन वो सेपरेट होके जुदा सर्वाइव करेगा। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ से टूटता है दो हिस्सों में, ऐसे जैसे एमाइटोसिस होती है ऐसे ये ऑर्गेनिज्म टूटता है, टेल जुदा हेड जुदा, और हेड से टेल बनता है, टेल से हेड बनता है, इट मींस रीजनरेशन पावर है। तो ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन, asexual reproduction by और fission by regeneration, fission by regeneration, रीजनरेट हो रहा है तो फिशन कह रहे हैं। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन है इसके पास। निडेरिया के पास कौन सा सेक्सुअल था? बडिंग, बडिंग। ओबेलिया इज वाइल्ड एनिमल जिसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, याद बताएं कौन सी? पॉलिप मेडुसा, और बीच में सेक्सुअल स्टेज, सेपरेट स्टेज है ओबेलिया के अंदर। एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करता है उसकी शक्ल न सिलेंड्रिकल रहती है न अम्ब्रेला जैसी होती है, शक्ल ही चेंज। तो ओबेलिया के पास 3 शक्लें हैं, बाकी सबके अंदर 2 हैं, हाइड्रा के अंदर एक ही शक्ल है, मोनोमार्फिक है, याद है ना, ओनली सिलेंड्रिकल। चलो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया, नर्वस सिस्टम भी हो गया। हाँ, रेस्पिरेशन की बात करें, गैसेस एक्सचेंज की। स्किन से क्यों सफिशिएंट है? पतली है बॉडी, बिल्कुल पतली है, फ्लैट वार्म्स है, ठीक है ना। चलो भाई, इसके 2 पैरासाइट जो हैं, कौन से पैरासाइट हैं? टेट्रामाइंड, रेशियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूक। पता है लिवर फ्लूक लिवर में रहता है, ह्यूमन एंड शीप इसके होस्ट हैं, पैरासाइट है, डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है, प्लेनेरिया की शक्ल का है ऐसे ही। और जस्ट जो बीच में माउथ है, जस्ट ये फर्क है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है, क्योंकि एंडोपैरासाइट है, रेडीमेड फूड खाता है, डाइजेस्टिव फूड खाता है, ब्लड से मजे लेता है। टैपवर्म बड़ा ऑर्गेनिज्म है, सेगमेंट है इसकी बॉडी के अंदर, सेगमेंट है इसकी बॉडी के अंदर, और ये रहता है कहाँ पे? टैपवर्म इंटेस्टाइन में। टैपवर्म को माउथ में शक्कर होता है, इसको माउथ में शक्कर होता है, दोनों को, जिससे शक करते हैं हमारी ब्लड से खाना, और चिपक के रहते हैं। चिपकने के लिए इनके पास हुकर भी लगे होते हैं, हुकर भी लगे होते हैं पेयर। माउथ के अराउंड एक सील लगे होते हैं, जो सील हमारे इंटेस्टाइन में ठोक देते हैं ये लिवर में। तो सील लग गया तो ये अब निकलेगा नहीं, जीआईटी से पड़ा रहेगा, जम के रहेगा वाल के अंदर, और जब जम के रहेगा, निकलने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, देन ये बड़ा होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा। आया कैसे इतना बड़ा अंदर? इतना बड़ा तो अंदर हमने नहीं खाया होगा ना, लाजमी बात है इसका कोई स्पोर अंदर गया होगा। तो हम देखेंगे कि ये अंदर कैसे जा रहे हैं। तो क्या ये डायजेनिक है? डायजेनिक मतलब इसके 2 होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट शीप है, इसके भी 2 होस्ट हैं, या तो काओ एंड पिग, इनमें से कोई एक, या तो इंसान। इंसान इसका अगेन प्राइमरी होस्ट है, और ये सेकेंडरी होस्ट, इनमें से ये भी हो सकता है, पिग और काओ भी हो सकता है। किस्सा ये है कि जैसे ये इंटेस्टाइन में बड़ा हुआ है, बड़ा होकर इसकी फीमेल ने एग बनाया है, एग बनाया है पिछले सेगमेंट में, पिछले सेगमेंट में एग बनाती है, अगले सेगमेंट में नहीं बनाती है एक फीमेल। लॉजिक है इसके पीछे, ये खुद भी बचेगी और बच्चा भी बचेगा। अब पिछले सेगमेंट में वैसे तो ये बाइसेक्सुअल है, मगर एक फीमेल के अंदर एग बनता है और दूसरे मेल के अंदर स्पर्म बनता है, प्रोटोएंट्री का कॉन्सेप्ट। तो जिस फीमेल ने एग बनाया होगा, जो दूसरा मेल होगा उस फीमेल को प्रोवाइड करेगा मेल गैमेट,
मेल गेमेट आके यहाँ पे यूटिरस के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और ये यूटिरस के अंदर जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो जो बना है वो कहाँ पे बना है? बॉडी के अंदर। अब ये एम्ब्रियो जैसे बनेगा कौन से सेगमेंट में? आखिरी सेगमेंट में। जो सेगमेंट रिप्रोड्यूस कर रहा है दैट सेगमेंट इज सेड टू बी एज प्रोग्लोटिड। क्या कहेंगे इसको? इसको नहीं कहेंगे प्रोग्लोटिड, इसको कहेंगे। और ये सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे बैक्टीरिया से पानी निकल जाए तो बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाती है स्पोर में, ऐसे ये सिकुड़ के, ये सारा सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। ये छोटा हो जाएगा और छोटा कैसे हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बहुत छोटा पड़ जाएगा ये सेगमेंट, स्पोर की तरह, स्पोर की तरह बन जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब सिकुड़ने के बाद ये टूट भी गया, टूट गया बाकी सेगमेंट से, तो ये टूटा हुआ टुकड़ा हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से, इंटेस्टाइन से अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा ही है ना? निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कहाँ पे रिमूव हो जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड से, ढंग से फेसेस से निकल जाएगा, एनल रूट से निकल जाएगा। निकलने के बाद ये पानी में जाएगा, धरती में जाएगा, कहाँ भी जाएगा। अगर उस पानी के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू किसी जमीन में चला जाए, सॉइल में चला जाए और वहां पे क्रॉप्स है, फसल है, और उस फसल को खा रही है काऊ, ठीक है, उस फसल को खा रहा है पिग। अगर वो क्रॉप पे पड़ा है घास के साथ, ग्रास के साथ, वो बाय चांस, प्रोबेबिलिटी तो कम है, मगर काऊ उस घास को अगर खाए तो ये जो स्पोर के फॉर्म है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है, इतना बड़ा नहीं है कि काऊ उसको छोड़ देगी। घास के पत्ते पे लगा होगा, चिपका होगा, तो खा लेगी। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे काइटिन डाइजेस्ट नहीं होती, ऐसे ये जीआईटी ट्रैक्ट में, हालांकि काऊ है, उसके अंदर खाना पकता है, मीथेन प्रोड्यूस होती है स्टमक में, मिथेनोजन होते हैं आग की तरह। जैसे हम खाना सालन पकाते हैं बर्तन के अंदर आग देकर, एनिमल्स के अंदर, हर्बीवोर के अंदर अपनी आग बनती है, मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, आग लगाते हैं, खाने को राइप करते हैं। स्टमक के 4 हिस्से होते हैं, पहले खाने में खाना राइप होता है, देन बाहर आता है दांतों से, फिर चबा के, फिर नेक्स्ट स्टमक में देते हैं, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। बड़ी अच्छी वाली डाइजेशन होती है इनके अंदर। तो हमने ये टाइम बचाया है, ये बड़ा टाइम लेते हैं डाइजेशन में और ज्यादा खाना खाते हैं। हम खाना भी कम खाते हैं और डाइजेशन भी फास्ट करते हैं, इसीलिए खाना बाहर पका के खाते हैं, टाइम बचाते हैं हम। ये अक्ल है, इंसान की इवोल्यूशन है ये। हाँ, बात मैं कर रहा था कि ये काव में चला गया, काव में जैसे ये चला गया। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट, इसके पास हुकर्स लगे होते हैं, 6 हुकर्स लगे होते हैं, 6 एम्ब्रियो के पास। अब ये एम्ब्रियो जैसे काव के अंदर जाएगा, उसके एलिमेंट्री कैनाल से इंटेस्टाइन में ऐसे ये हुक लगाएगा, उसको तोड़ देगा, उससे क्रॉस करके जाएगा इनटू द मसल। तो काव के अंदर ये कहाँ पे रह रहा है? ये क्रॉप से गया काव में, काव के अंदर कहाँ पे रह रहा है? ओरल रूट से जा रहा है, माउथ से, दांत के थ्रू, और ये मसल में रह रहा है, गोश्त के अंदर। अगर कोई गोश्त खाएगा, अगर पिग के अंदर है या काव के अंदर है, उसका कोई गोश्त खाएगा और कुक सही नहीं करेगा, थोड़ा पकाया खा लिया, तो थोड़ा पकाने से ये मरता नहीं, हीट रेजिस्टेंट है। तो अगर इससे बचना चाहिए तो जब भी कोई गोश्त यूज करे वो अच्छे से पकाए, अच्छे से पकाए तो ये मर जाएगा। इसके मारने को कहते हैं डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट, और इसके इन्फेक्शन करने को कहते हैं इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन मतलब ये अटैक करता है, हमें डिसइंफेस्टेशन करनी है या डिसइंफेक्शन कह लें। और डिसइंफेस्टेशन कैसे करनी है? इसको मार के, मारेंगे कैसे? अच्छे से पकाएंगे। नजर तो नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक है। तो ये काव के मसल के अंदर जाके भी ये एम्ब्रियो डिवाइड होकर स्पोर बनाता है, कोई बड़ी बॉडी नहीं बनाता, इतना नहीं बनाता कि हम देखेंगे खाने में पड़ा है, हम नहीं खाएंगे वो गोश्त, हमें नजर ही नहीं आएगा। चबाएंगे तो चब जाएगा, जैसे चिगम को आप दांत से तोड़ सकते हैं, नहीं टूटता ना दांत से, जितना भी दांत में टूटेगा नहीं, ऐसे ये टूटता नहीं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है, ये टूटता कहीं से भी नहीं, न डाइजेस्ट होता है काइटिन की तरह, न टूटता है। तो
इसको खाने से, चबाने से, गर्मी से, हीट से टूटता नहीं, हाईली रेजिस्टेंट है, ऐसी इसके पास अडेप्टेशन है। तभी तो इंसान के पास जा रहा है, उसके काऊ के पास जा रहा है, फिर इंसान के पास आ रहा है, और चबाने से, डाइजेस्ट करने से, HCl से, स्टमक से, मिथेनोजन से कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। तो ये इसकी अडेप्टेशन है। और खाना हम जब खाएंगे और खाना खाएंगे तो ये हमारे अंदर जाएगा, और जैसे जाएगा इंटेस्टाइन पे आएगा, और उधर ये हुक लगाएगा, स्पर्श फॉर्म में है ना, हुक लगा के सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करके बड़ा होके इतना हो जाएगा। अभी मुझे बताएं प्राइमरी हॉस्ट इंसान कैसे हुआ? प्राइमरी हॉस्ट मतलब जिंदगी के पहले दिन इंसान में गुजारे, सही है ना? जिंदगी के पहले दिन कौन से हैं? फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रियो कहां पे बन रहा है? ह्यूमन के अंदर। एम्ब्रियो बाहर जा रहा है, फिर भी स्पोर बन रहा है, और अगेन फिर जिंदगी का आखिरी हिस्सा भी इंसान के अंदर, पहला हिस्सा भी, आखिरी हिस्सा भी बीच वाला काऊ के अंदर या पिग के अंदर गुजार के आ रहा है। टाइम घणो पियो आहे, 20 थियो आहे, बाक़ी 10 मिंट पिया आहिनि। हलो ठीकु आहे, न 15 मिंट त पंहिंजा ज़ाया थिया हुया न। हाणे प्लेटी एलिमेंट्स खे खोले ॾिसो, मूंखे बुक करियो यार, अध में टॉपिक जेको रहियल ॿीहर पढ़ाइबो आहे न, मज़ो ई विञाइबो आहे। हिकिड़ो कॉन्सेप्ट हुजे बाबा, शुरू कयूं था। अब प्लेटी एलिमेंट्स खे पढ़ियोसीं पाण, काॾे वियो? प्लेटी एलिमेंट्स खे पढ़ियोसीं पाण त बायोलेटरल, सिमेट्रिकल, इंटरप्लोप्लास्टिक आहिनि, सही आहे। 20 मीटर लॉन्ग थी सघे तो कहिड़ो? टेपवाम, नंढो प्लेन एरिया। आर्गन सिस्टम अथस, हेठ अथस आइस पार्ट। आइस पार्ट कौन पढ़ायो ना मां? आइस पार्ट होता है इसके पास, जिसके थ्रू लाइट वगैरह इसको सेंसेशन करता है। लाइट डिटेक्ट, फ्री लिविंग है, वार्म भी हैं, और सिलिया से लोकोमोट करते हैं। वेंट्रल एपिडर्मिस पर सिलिया लगे होते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस सेक्सुअल एसेक्सुअल बहुत होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एसेक्सुअली थ्रो रीजनरेशन करते हैं। फिशन रिप्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, रीजनरेशन लिखा हुआ है, हालांकि एक्चुअल फिशन है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हर्माफ्रोडाइट है, मोनोशियस है, मगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इवोल्यूशनरी डाइजेशन सिस्टम से टाइप है, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, एक्सक्रीशन जो है प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, केनाल का सिस्टम है, केनाल मतलब डक्ट, ट्रांसपोर्ट नो सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरत ही नहीं है। नर्व सिस्टम लेडर टाइप है, 2 लेटरल कॉर्ड हैं, और एक पेयर गैंग्लियन का है, कलेक्शन सेल है गैंग्लियन, और फंक्शन करता है एज अ सीएनएस ब्रेन। एक्स्ट्रा रीडिंग प्लेट वर्म आर नॉट रियली प्लेट एंड हैव राउंड बॉडी इन स्पीड, they have a flat belly through the plate। मैंने कहा था कि ऐसे भी फुल गोल भी नहीं है, फुल राउंड भी नहीं है। ये जो रीजन है ये बिल्कुल प्लेट की तरह है। पीछे से थोड़ी प्लेट है या नहीं है, एंगल्स कॉर्नर सीधे नहीं है, मतलब प्लेट की तरह हैं। मकबूल कोराई। तो भाई कहां पे पहुंचे? हाँ, प्लेटफॉर्म कैन आइदर बी एक्सट्रीमली टिनी प्लेन एरिया, जैसे कैन ग्रो बिकम सेवरल इंचेस लॉन्ग, बड़े भी हैं जैसे टेपवर्म। दे आर पॉइंटेड ऑन बोथ एंड्स। पॉइंटेड, इतने पॉइंटेड नहीं है जितने नेमाटोडा हैं समहाउ, ठीक है ना। अगर पॉइंटेड पूछे तो नेमाटोडा को कहना, अगर ऑप्शन पूछे कौन से पॉइंटेड हैं, भले ये बुक की लाइन है, उनको नाम ही पॉइंटेड होने से दिया गया है नेमाटोडा को, ठीक है। थोड़ी बहुत पॉइंटेशन है इसमें, इतनी नहीं है। कैरेक्टराइज्ड बाय द आई स्पॉट ऑन द हेड, ठीक है। देयर कलर में बी वेरी फ्रॉम बीइंग ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट, डिपेंड अपॉन द पानी कितना है, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनेल कितने हैं, डिपेंड अपॉन द अंदर स्ट्रक्चर कितनी है, डिफरेंशिएशन कितनी है। white green as well as brown, it could also be blocky and mottled as well। mottled समझ रहे हैं, धसे हुए पतले से। लिवर फ्लूइड थोड़ा ब्लॉक टाइप है।
अभी आ गया फाइलम दूसरा, दूसरे का नाम क्या है? एस्किल हेलमिंथेस। पिनवाम, पिनवाम, हुकवाम, एस्केरिस, ये नेमाटोडा हैं। और प्लेटी हेलमिंथेस की बॉडी पर स्पॉट स्पॉट भी होते हैं, ब्लॉकी स्टॉप, गोल गोल धब्बे, निशान। टेपवाम, टेपवाम, टेपवाम। हुकर एंड शक्कर पैरासाइट के पास हैं, भले वो प्लेन एरिया प्लेटी हेलमिंथेस से बिलोंग करे या नेमाटोडा से बिलोंग करे। इन दोनों को वार्म्स कहते हैं, वार्म्स। प्लेटी हेलमिंथेस के सारे मेंबर्स को वार्म्स, नेमाटोडा के सारे मेंबर्स को वार्म्स, अर्थवार्म के सारे मेंबर्स को वार्म्स, अर्थवार्म। उसके बाद आर्थ्रोपोडा हैं, उनको वार्म नहीं कहते, वो इंसेक्ट, उसके पास असली टांगे होती हैं, इनके पास टांगे नहीं है, मूवमेंट करने के लिए कोई और जुगाड़ है। जो इंसेक्ट की तरह हो मगर टांगे ना हो, वो वार्म्स कहलाएंगे। भाई दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं सबका 80% नंबर के हिसाब से नेमाटोडा है। अब ये कंफ्यूज करने वाली बात है कि डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा में है मगर नंबर उनका कम है। अगर एक इंसान है ना, एक इंसान दुनिया में, उसके अपोजिट 60 बिलियन नेमाटोड हैं। कितने नेमाटोड हैं? एक इंसान 60 बिलियन नेमाटोड, दूसरा 60 बिलियन, तीसरा 60 बिलियन। इतनी अबंडेंस फार्म है, पतले हैं, छोटे हैं, हर जगह पे रहते हैं, यूबिक्वाइटस हैं। टाइम पूरा हो गया है, इसको कल स्टार्ट करेंगे, आज करेंगे तो फिर अभी मैं प्लेटी हेलमिंथेस 25 मिनट में पढ़ा के आया हूँ। आपके क्लास में मैंने प्लेटी हेलमिंथेस पूरा घंटा लगा दिया है, बड़ा स्लो पढ़ा के 25 मिनट में पूरा किया है मैंने। 2 फाइलम उधर पढ़ाए हैं। मसला ये था, टॉपिक शाइजोसीलोम कल पढ़ेंगे भाई। नेमाटोडा में शाइजोसीलोम क्या है, सीडोसीलोम। मजो ना आयो अजय।